आज मैं आपको एक ऐसे मुगल बादशाह के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम सुनते ही हमारी आंखों के सामने सफ़ेद संगमरमर का एक अद्भुत महल चमक उठता है। जी हाँ, ताजमहल। लेकिन दोस्तों, ज़रा रुक के सोचिए, क्या शाहजहां केवल ताजमहल तक ही सीमित है? नहीं, शाहजहां की जिंदगी और उसके शासन में इतनी कहानियां छिपी हैं, जिन्हें जानकर हमें समझ आता है कि वो केवल एक इमारत का निर्माता नहीं था, बल्कि एक महान शासक, एक प्रेमी पति और एक ऐसा इंसान था जिसने अपने दौर में कला, संस्कृति और शासन सबको ऊंचाई पर पहुंचा दिया। तो आइए, आज हम आराम से बैठकर धीरे धीरे शाहजहां की कहानी सुनते हैं। शाहजहां का असली नाम था खुर्रम। वो 5 जनवरी 1592 को लाहौर में पैदा हुए। उसके पिता थे सम्राट जहांगीर और माता थीं राजपूतानी रानी जगत गोसाई। बचपन से ही खुर्रम में एक अलग ही करिश्मा था। वो होशियार भी था, बहादुर भी और सबसे बढ़कर कला और स्थापत्य में गहरी रुचि रखता था। जहांगीर ने उसे राजनीति, युद्ध और प्रशासन की शिक्षा दी। दोस्तों, जरा सोचिए, जब बचपन से ही आपको पता हो कि एक दिन पूरे साम्राज्य का बोझ आपके कंधों पर आने वाला है, तो बचपन कैसा होगा? खेल कूद से ज्यादा पढ़ाई, युद्ध की ट्रेनिंग और सख्ती। खुर्रम का बचपन भी वैसा ही था। अब आते हैं उस मोड़ पर जिसने शाहजहां की जिंदगी बदल दी। ये मोड़ था उनकी मुलाकात अर्जुमंद बानो बेगम से। बाद में यही अर्जुमंद बानो मुमताज महल के नाम से मशहूर हुईं। खुर्रम और मुमताज का प्यार किसी किस्से कहानी जैसा था। दोनों ने 1612 में शादी की। दोस्तों, ये सिर्फ एक शाही शादी नहीं थी, ये 2 दिलों का गहरा रिश्ता था। मुमताज महल शाहजहां के हर फैसले, हर खुशी, हर गम की साथी बनी। यहां तक कि युद्ध के मैदानों में भी वे उनके साथ जाया करती थीं। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम ने गद्दी संभाली। अब वह शाहजहां कहलाए, मतलब जहां का राजा। 1628 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर सम्राट का ताज पहना। दोस्तों सोचिए, इतना विशाल साम्राज्य, इतने प्रदेश, लाखों प्रजा, उसका शासक होना कितना बड़ा जिम्मेदारी का काम होगा। शाहजहां ने शुरुआत से ही शासन को व्यवस्थित करने पर ध्यान दिया। उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया और न्याय व्यवस्था को सख्त। शाहजहां केवल इमारतों का निर्माता नहीं था, वह एक मजबूत सेनापति भी था। उसके शासनकाल में दक्कन के दक्षिणी इलाकों पर कई युद्ध हुए। उसने बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर जैसे राज्यों पर दबाव डाला। कुछ क्षेत्रों पर विजय भी पाई। हाँ, कंधार में उसे सफलता नहीं मिली, फिर भी उसका साम्राज्य बहुत विशाल था और भारत का बड़ा हिस्सा उसके अधीन था। अब आता है शाहजहां की जिंदगी का सबसे दुखद अध्याय। 1631 में मुमताज महल का देहांत हो गया। वे अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय चल बसीं। दोस्तों, जरा ठहरिए और सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पूरी जवानी अपनी पत्नी के साथ गुजारी हो, जिसने हर सुख दुख उसी के साथ साझा किया हो, और वही अचानक हमेशा के लिए बिछड़ जाए, तो कैसा दर्द होगा। कहा जाता है कि मुमताज की मौत के बाद शाहजहां इतने दुखी हुए कि उनके बाल सफेद हो गए। वे महीनों तक गम में डूबे रहे। इसी दर्द से निकला एक विचार, मुमताज की याद में ऐसा स्मारक बनाना जो दुनिया में हमेशा हमेशा के लिए उनकी मोहब्बत की निशानी बन जाए। और इसी तरह शुरू हुआ ताजमहल का निर्माण। 1632 में इसका काम शुरू हुआ और 22 साल तक चलता रहा। लगभग 20,000 कारीगर, इंजीनियर और कलाकार दिन रात जुटे रहे। दोस्तों, ताजमहल सिर्फ संगमरमर की इमारत नहीं है, ये मोहब्बत का ऐसा प्रतीक है जिसकी तुलना दुनिया में किसी चीज से नहीं की जा सकती। इसीलिए इसे 7 अजूबों में गिना जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। शाहजहां को स्थापत्य कला से गहरा लगाव था। उसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। उनकी कुछ महान रचनाएं हैं: लाल किला दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा, शालीमार बाग लाहौर। इन इमारतों की खूबसूरती आज भी हमें हैरान कर देती है। संगमरमर की नक्काशी, जड़ाऊ काम, नाजुक नक्काशी, ये सब शाहजहां की पहचान है। शाहजहां ने प्रशासन को और मजबूत किया। उसने कर व्यवस्था को संतुलित किया, किसानों और व्यापारियों पर ध्यान दिया। हालांकि उसकी नीति औरंगजेब जितनी सख्त धार्मिक नहीं थी, लेकिन अकबर जितनी उदार भी नहीं थी। फिर भी उसके राज में शांति और समृद्धि बनी रही। अब आते हैं उस मोड़ पर जहां से शाहजहां की जिंदगी ने करवट बदली।
उसके बेटे दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब आपस में लड़ पड़े। शाहजहां दारा शिकोह को उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, क्योंकि दारा विद्वान, सहिष्णु और समझदार थे। लेकिन औरंगजेब महत्वाकांक्षी था, युद्ध नीति में निपुण था और सबसे बढ़कर सत्ता का भूखा था। औरंगजेब ने दारा को हराया और शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के आखिरी 8 साल कैद में गुजारे। कैद से वे यमुना नदी के उस पार ताजमहल को देखते रहते थे। सोचिए दोस्तों, जिस स्मारक को उन्होंने अपनी मोहब्बत की निशानी के तौर पर बनाया था, उसी को देखते हुए उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। 1666 में शाहजहां का निधन हो गया। उन्हें ताजमहल में ही मुमताज महल के बगल में दफनाया गया। शाहजहां की विरासत बहुत बड़ी है। वह सिर्फ एक सम्राट नहीं था, वे कला का संरक्षक था, स्थापत्य का प्रेमी था और प्रेम का प्रतीक भी। आज जब हम ताजमहल देखते हैं या लाल किला या जामा मस्जिद, तो हमें याद आता है कि ये सब एक ऐसे शासक की देन है जिसने पत्थरों में भी मोहब्बत और खूबसूरती उकेर दी।